आज हम अपने डिवीजन को ही कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, डिवीजन पढ़ाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि एक चीज़ होती है बॉड मास। बॉड मास क्या है? बॉड मास ये बताता है किस सीक्वेंस में हमें कैलकुलेशंस करनी है, किस सीक्वेंस में हमें कैलकुलेशंस करनी है, मतलब परफॉर्म करनी है। ठीक है, मैं बॉड मास का मतलब समझाता हूँ। मैं बॉड मास इसलिए समझा रहा हूँ, हालांकि ये आप 8th में पढ़ेंगे, 8th क्लास में पढ़ेंगे, बट ये आपको सबको पता होना चाहिए बॉड मास के बारे में। बी का मतलब होता है ब्रैकेट्स, ओ का मतलब होता है ऑर्डर होता है, ऑफ होता है, या इंडिसेस होता है, पावर्स होती हैं, कोई आप पावर्स होती हैं, या स्क्वायर रूट्स होते हैं। ठीक है, रूट्स होते हैं मतलब। अगर ओ का मतलब आपको अभी समझ में नहीं आया तो चिंता मत करिए, अभी आप बस इसको समझ लीजिए। डी का मतलब होता है डिवीजन, एम का होता है मल्टीप्लिकेशन, ए का मतलब होता है एडिशन, एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। ठीक है, पहले क्या करना है, हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ब्रैकेट्स के अंदर जैसे लिखा होता है ना, -2 इंटू +5 +2, तो पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व कर लेना है। मैं अभी सॉल्व करके आपको सब सिखाऊंगा, बट पहले समझ लीजिए, पहले हमें ब्रैकेट में दी हुई जो अंदर चीज़ें हैं उनको सॉल्व करनी है। फिर नंबर आएगा ओ का। ओ अभी आपको समझ में नहीं आया तो अभी इसको स्किप कर देते हैं। डी का मतलब होता है डिवीजन, उसके बाद हम डिवाइड वाली चीज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम मल्टीप्लाई, उसके बाद एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन। अभी बस आप इतना समझ लीजिए, फिर जब मैं बॉड मास को एक्चुअली इसके अलग से क्वेश्चंस करवाऊंगा तब मैं आपको इससे और अच्छा समझा दूंगा। तो मैं आपको बॉड मास यहाँ लिख देता हूँ और फिर हम क्वेश्चन करते हैं डिवीजन के। ठीक है, इसका मतलब था ब्रैकेट। ब्रैकेट्स ऐसे भी दिखते हैं, ऐसे भी दिखते हैं। डी का मतलब होता है डिवीजन, इसका मल्टीप्लिकेशन, इसका एडिशन और इसका सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अब एक सवाल लेते हैं, ये देखिएगा, -16 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय -2, ये क्वेश्चन है। देखिए, मैंने बताया बॉड मास के रूल के हिसाब से ही चलना है, चाहे आप अभी 7th क्लास में हो, चाहे आप अपनी ग्रेजुएशन कर रहे हो, चाहे आप मैथ्स में PhD क्यों ना कर रहे हो, आपको बॉड मास के हिसाब से ही चलना है। ठीक है, पहले बी का मतलब होता है ब्रैकेट्स, तो आपको यहाँ ब्रैकेट दिख रहे हैं? आप बोलोगे हाँ, तो अब हमें ब्रैकेट्स के अंदर का पहले ये मटेरियल पूरा सॉल्व कर लेना है। ये इसकी पहले मुझे ब्रैकेट के अंदर जो दिया गया उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहले मैं ब्रैकेट को ही लिख लेता हूँ ऐसे करके, -16 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, अब मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था, क्लास 7th हुई वो, मतलब लेक्चर नंबर 7 था वो, 16 डिवाइडेड बाय 4, -16 डिवाइडेड बाय 4। अगर कोई नेगेटिव नंबर डिवाइड किया जा रहा है किसी नंबर से, अब 4 के आगे कोई साइन तो है नहीं, मतलब 4 क्या है, पॉजिटिव नंबर है। 4 क्या है, मेरा पॉजिटिव नंबर, और ये माइनस नंबर है, तो आंसर मुझे पक्का पता है मेरा माइनस में आएगा। ठीक है, और अब मैं इसको नॉर्मली डिवाइड करूँगा, 16 डिवाइडेड बाय 4, 4 4 ज़ा 16, 0 0, आंसर 4 है, तो ये आ गया 4, -4। तो ब्रैकेट सॉल्व करके मेरा आंसर क्या आया, -4। क्या आ गया, -4 आ गया। फिर क्या है, डिवाइडेड बाय, फिर एक ब्रैकेट, -2। ठीक है, इधर जो ब्रैकेट का मतलब है, क्योंकि क्या है ना,
इसको मैं ऐसे अगर लिखूँ -4 डिवाइडेड बाय -2, तो ये आपको समझ में आ रहा है कि -4 डिवाइडेड बाय -2, ये कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही। ये ब्रैकेट लगाने से क्या होता है, डिवाइड से हल्का सा मैंने एक अलग सा कर दिया है ताकि दिखने में एक अच्छा लगे और समझ में आए कि -4 को हमें डिवाइड करना है -2 से। -4 को डिवाइड करना है -2 से। जब दो नेगेटिव नंबर को डिवाइड करते हैं तो आंसर मेरा प्लस में आता है, और 4 को डिवाइड करूंगा 2 से, 4 डिवाइडेड बाय 2, 2 2 ज़ा 4, आंसर क्या आया 2, तो ये +2, ये +2 आ गया। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो ये मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया है, एक बार आप इसको और देख लीजिए। -16 डिवाइडेड बाय 4 ब्रैकेट में था, पहले मुझे ब्रैकेट सॉल्व करना था, तो ब्रैकेट को मैंने अलग से लिखा, ब्रैकेट को अलग से लिखा, ब्रैकेट को अलग से लिखने के बाद -16 डिवाइडेड बाय 4, 16 के पीछे साइन क्या है, माइनस का, 4 के आगे साइन कुछ है नहीं तो मैं प्लस मानता हूँ। ठीक है, तो माइनस को डिवाइड करोगे प्लस से तो आंसर किस में आता है, माइनस में, और 16 को 4 से नॉर्मली आप जैसे अब तक आज तक डिवाइड करते आए हो वैसे उसको डिवाइड कर लो, तो आंसर आ गया 4। तो -4 मेरा प्रॉपर आंसर आ गया जब मैंने ब्रैकेट को सॉल्व किया, -4 लिख दिया मैंने। अब ये ब्रैकेट तो सॉल्व हो गया, ब्रैकेट के बाद क्या है, डिवाइड, तो यहाँ डिवाइड लिख दिया, फिर ब्रैकेट -2। ठीक है, अब ये -4 किससे डिवाइड किया जा रहा है, -2 से। दो माइनस नंबर जब डिवाइड होते हैं तो माइनस डिवाइडेड बाय नेगेटिव मैंने कल ही क्लास में बताया था, तो आता है आंसर प्लस में, और 4 को आप 2 से नॉर्मली डिवाइड कर लो, 4 को आप 2 से नॉर्मली डिवाइड कर लो तो आंसर आ जाएगा 2। तो मेरा इस पूरे इसका आंसर क्या है, +2। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो अब एक वर्ड प्रॉब्लम करते हैं। ये आपकी क्लास देखो, इन अ टेस्ट, मैं लिख देता हूं, इन अ टेस्ट +5 मार्क्स आर गिवन। मैं आपको क्वेश्चन यहीं दिखा देता हूँ, लिखने में हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, इससे बेहतर है क्वेश्चन आपको मैं यहीं दिखा दूँ। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए। इन अ टेस्ट +5 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड -2 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। मैं इसका भी पूरा मतलब समझाऊंगा। राधिका एक लड़की है, उसने सारे क्वेश्चंस करे और उसके मार्क्स आए 30। दोषी गॉट 10 करेक्ट आंसर्स और उसने 10 सही आंसर्स करे थे। एक लड़का है जय, जय ऑल्सो आंसर्ड ऑल द क्वेश्चन, सारे क्वेश्चनों के जवाब दिए जय ने भी सारे क्वेश्चनों के जवाब दिए और उसके -12 आए जय के, और उसने सिर्फ 4 मार्क्स ही सही करे, 4 क्वेश्चन ही सही करे। हाउ मैनी इनकरेक्ट आंसर्स हैड दे अटेम्प्टेड, दोनों ने कितने कितने आंसर्स अटेम्प्ट किए, दोनों ने कितने कितने गलत आंसर दिए। तो ये डेटा लिख लेता हूं मैं। देखो, अगर आप कोई सवाल ठीक करोगे आपको +5 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हो, अगर एक क्वेश्चन सही गलत करते हो तो आपको नेगेटिव मार्किंग होगी, माइनस मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, अब जैसे हम लोग स्कूल में जब चेक करते हैं, हम आपकी किताबें चेक करते हैं, कॉपी, तो अगर आपका आंसर गलत होता है तो हम 0 मार्क्स दे देते हैं, है ना, तब हम आपको कितने देते हैं, 0, अगर आपका आंसर गलत है मैथ्स में। बट यहाँ क्या है, अगर आपका गलत है आंसर तो आपको -2 मिलेंगे, -2 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, -2 बड़ा होता है या 0 बड़ा होता है, 0 बड़ा होता है -2 से। आप नंबर लाइन देखेंगे, 0 यहाँ आएगा, ये +1, ये +2, इधर -1, इधर -2, तो -2 क्या है, 0 से छोटा है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, तो एक सही आंसर के +5, एक गलत आंसर के -2 मार्क्स।
ठीक है। एक राधिका एक लड़की है, राधिका एक लड़की है, उसने क्या किए, 10 क्वेश्चन उसने सही किए, 10 क्वेश्चन उसने सही किए। अगर उसने 10 क्वेश्चन सही किए, ठीक है, 10 क्वेश्चन अगर उसने सही किए और एक सही जवाब के आपको 5 मार्क्स मिल रहे हैं, मतलब एक अगर आप करेक्ट आंसर दोगे तो आपको 5 मार्क्स मिल रहे हैं। अगर आप 2 करेक्ट आंसर दोगे तो आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, 10 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप 10 करेक्ट आंसर दे रहे हो तो आपको 10 × 5 50 मार्क्स मिलेंगे। अब आप बोलोगे सर ये 10 × 5 कैसे किया? मैंने यूनिटरी मेथड आपको पढ़ा रखा है, चाहे तो मैं आपको दोबारा भेज दूंगा, एक बार उसको देख लीजिएगा, वरना मैं एक बार और समझा दूंगा। यूनिटरी मेथड होता क्या है, मैं दोबारा देखिए, मैं हर चीज़ को समझा के चल रहा हूँ, मैं यूनिटरी मेथड यहाँ समझा देता हूँ। अगर आपने मान लो एक चिप्स का पैकेट, चिप्स खाते हो ना आप लोग, चिप्स का पैकेट आपका 5 रुपये का है। एक पैकेट की कॉस्ट अगर आपको पता चल गई, एक चिप्स के पैकेट की कीमत, कॉस्ट आपको पता चल गई, तो आप 2 पैकेट चिप्स की कीमत बता पाओगे? ये 5 रुपये है, ठीक है भाई। अगर एक 5 का है तो 2 पैकेट कितने के होंगे, 10 रुपये के, ठीक है। ये कैसे निकाला मैंने, 2 × 5 करके, कैसे 2 × 5 करके 10, ठीक है। अब सपोज मुझे एक चिप्स पैकेट की कॉस्ट पता है 4 रुपये है, एक चिप्स के पैकेट की कॉस्ट 4 रुपये है, तो बताओ 10 चिप्स के पैकेट की कॉस्ट कितनी होगी? 10 × 4 40 रुपीज़ होगी, ठीक है। तो ऐसी एक करेक्ट आंसर के 5 मार्क्स थे, तो उसने 10 सही आंसर के, उसके कितने मार्क्स आ गए, 50 मार्क्स आ गए, ठीक है। उसके आ गए, राधिका के आ गए 50 मार्क्स, राधिका के 50 मार्क्स आ गए अगर उसने 10 सही आंसर कर दिए। बट बताया गया है, बट राधिका के तो सिर्फ 30 ही मार्क्स आए हैं। अरे भैया, राधिका के तो सिर्फ 30 मार्क्स आए हैं, राधिका के 30 मार्क्स आए हैं, 50 नहीं आए हैं। मतलब उसने कुछ सवाल गलत किए हैं। अगर उसने 10 जवाब सही करके 50 मार्क्स लाई है, बट उसने बाद में देखोगे टोटल मार्क्स उसके 30 मार्क्स बने, मतलब उसके 20 मार्क्स क्या घट गए, 20 मार्क्स क्या घट गए। देखो कैसे घटे, 50 में से 30 काट दोगे तो 20 आया, मतलब आने चाहिए तो उसके 50 मार्क्स, बट उसके 20 मार्क्स कम हो गए और आए उसके असलियत में, एक्चुअल में उसकी आए 30 मार्क्स राधिका के, ठीक है। राधिका के 30 मार्क्स आए, तो भैया 20 मार्क्स उसके गलत हो गए। अब वो कह रहे हैं उसने कितने क्वेश्चंस गलत करे होंगे, उसने कितने आंसर्स जो हैं गलत करे होंगे, या कितने क्वेश्चंस उसने गलत करे होंगे, ठीक है। मुझे पता है अगर मैं एक क्वेश्चन गलत करता हूँ, तो मेरे -2 मार्क्स मिलेंगे, -2, ठीक है। अब मैं इसको उल्टा लिखता हूँ, अगर मैं -2 मार्क्स मुझे मिले हैं, तो मैंने मतलब कितने क्वेश्चन गलत करे हैं, एक सवाल मैंने गलत किया है, ठीक है। ये क्वेश्चन लिख देता हूँ यहाँ, ठीक है। अगर मुझे -2 मार्क्स मिले हैं तो मैंने एक क्वेश्चन गलत किया है, ठीक है। तो अगर मुझे -20, क्योंकि कितने मार्क्स घट गए, 20 मार्क्स घट गए ना, अगर मुझे -20 मार्क्स, -20 लिख रहा हूँ, -20 मार्क्स घट गए हैं, तो मैंने कितने सवाल गलत करे होंगे भाई, मैंने कितने सवाल गलत करे कि मेरे 20 मार्क्स कट गए। ये याद लाइन रखिएगा, मैंने कितने सवाल गलत कर दिए कि मेरे 20 मार्क्स घट गए, कम हो गए, नेगेटिव हो गए।
तो ये फिर यूनिटरी मेथड आ गया आपका, फिर यूनिटरी मेथड। मैं सोचता हूँ दोबारा भेज देता हूँ, आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा यूनिटरी मेथड, और नहीं तब भी नहीं समझ में आया तो आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं दोबारा एक क्लास बना के आपको यूनिटरी मेथड ही पूरा समझा दूंगा। -2 मार्क्स जब मेरे आए तो मैंने एक सवाल गलत किया, तो -20 मार्क्स जब मेरे हुए तो मैंने कितने सवाल गलत किए होंगे? पता नहीं भाई, कैसे निकालें? कुछ नहीं। अगर आप हमेशा यूनिटरी मेथड में, बेटा यूनिटरी का मतलब, यूनिट का मतलब क्या होता है? 1। अगर आपको -2 मार्क्स की पता है, मतलब अगर आपको इधर माइनस आप हटा भी दो, आपको पता ही है भाई 2 मार्क्स तो घट रहे हैं ना। अगर आपको 2 मार्क्स घट रहे हैं तो मतलब आपने एक सवाल गलत करा है। अगर आपका 1 मार्क्स घट रहा है तो आपने कितने सवाल गलत करे होंगे? 0.5। ठीक है, मैं इसका दूसरा तरीका बताता हूँ कैसे निकाला। देखो यूनिटरी मेथड में हमेशा क्या होता है, मैं आपको पहले यही समझा दूँ। यूनिटरी मेथड में सिंगल की वैल्यू कैसे निकालते हैं, यूनिट की। सपोज आपने 5 टॉफ़ी खरीदी, 5 टॉफ़ी खरीदी, 10 रुपये की, 10 रुपये की आपने 5 टॉफ़ी खरीदी। तो अगर मैं आपसे पूछूं एक टॉफ़ी की कीमत कितनी है, भैया एक टॉफ़ी की कीमत कितनी है, तो आप कैसे निकालोगे? इस 10 को किससे डिवाइड कर दोगे? 5 से। 5 2 ज़ा 10, आंसर क्या आया? 2। तो एक टॉफ़ी की कीमत मेरी 2 रुपये हो गई। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं यार ज़रा 3 टॉफ़ी की कीमत बताओ। अब आप बोलोगे 3 टॉफ़ी, जब एक टॉफ़ी का मुझे पता चल गया 2 रुपये की है, तो एक से ज़्यादा की जब टॉफ़ी निकालेंगे कीमत तो हम सीधे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 टॉफ़ी की कीमत हो गई 3 × 2 6 रुपये। 3 टॉफ़ी मैंने 6 रुपये में ख़रीदी हैं। ठीक है, सिमिलरली इसी तरीके से आप देखो, अगर मेरे 2 मार्क्स कम हो रहे हैं तो मैंने एक सवाल गलत किया है। अगर मेरा 1 मार्क गलत हो रहा है तो मैंने कितने सवाल गलत किए होंगे? 1/2। ठीक है, जो कि आता है 0.5। और अगर मैंने 20 मार्क्स गलत करे हैं, जब एक की वैल्यू पता चल गई तो एक से ज़्यादा की जब वैल्यू निकालते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे टॉफ़ी वाले क्वेश्चन में करा। तो 20 × 1/2 कर लो या 0.5 कर लो, आंसर आ जाएगा 10 आंसर आ जाएगा। तो आपने 10 सवाल गलत करे, आपने 10 सवाल गलत करे, इसलिए आपके 20 मार्क्स कम हो गए। अब इसका दूसरा तरीका देखो, ये तो मैंने थोड़ा आपको लंबा तरीका बताया। ठीक है, अब मैं आपको छोटा तरीका बता देता हूँ। अरे भाई मेरे 10 सवाल सही करे, आने थे मेरे कितने? 50 मार्क्स। ठीक है, बट आए कितने मेरे? 30 मार्क्स। तो मैंने कितने क्वेश्चन गलत किए, कितने मार्क्स मेरे कम हो गए? मेरे 20 मार्क्स क्या हो गए? कम हो गए। 20 मार्क्स कम हो गए। एक गलत जवाब का -2 था, एक गलत जवाब का -2 था, तो मैंने कितने सवाल गलत करे होंगे कि मेरे 20 मार्क्स कम हो गए? तो इसको कैसे निकालेंगे? 20 को आप डिवाइड कर दोगे 2 से। ये -2 है, -2 मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि घट गए हैं, वैसे -2 ना भी लिखो चलेगा। 2 10, तो मैंने 10 सवाल गलत करे हैं, तभी तो मेरे 20 मार्क्स कम हो गए हैं। ठीक है, अब मान लो एक सवाल गलत करने पे मेरे 2 मार्क्स कटे। ठीक है, 2 सवाल गलत करने पे 4 मार्क्स कटे, 3 सवाल गलत करने पे कितने कटे? 6 मार्क्स। 4 सवाल गलत करने पे कितने कटे? 2 + 2 + 2 + 2, 8 मार्क्स कटे। ठीक है, ऐसे ऐसे मैंने 9 सवाल गलत करने पे कितने कटे? भाई एक सवाल के 2 मार्क्स कटे। 9 बार 2 हो जाएगा, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 18 मार्क्स मैंने गलत करे। अगर मैंने 10 सवाल गलत करे
तो मैंने कितने मार्क्स खो दिए? 2 + 2, 10 बार कर दो इसको, 20। ठीक है, थोड़ा मैं समझ रहा हूँ ये सवाल वैसा था, बट कोई बात नहीं। अब हम जय पे आते हैं। जय ने क्या किया भैया? जय ने 4 सवाल सही करे। 4 सवाल क्या जय ने सही करे? तो एक सवाल का भैया कितना था? 5 मार्क्स थे। एक सवाल अगर सही करोगे तो 5 मार्क्स मिलेंगे। 2 सवाल सही करोगे तो कितने मिलेंगे? 5 + 5, 10 मार्क्स मिलेंगे। 3 सवाल सही करोगे तो कितने मिलेंगे? 5 + 5 + 5, 15। मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। 4 सवाल सही करे तो कितने मार्क्स मिले? 5 + 5 + 5 + 5, 4 बार 5, 20 मार्क्स मिले। जय को मिलने थे भाई 20 मार्क्स। जय को कितने मिलने थे? 20 मार्क्स। बट जय को मिले कितने? जय को मिले -12। जय को मिले -12 मार्क्स। अब ये थोड़ी टिपिकल चीज हो गई। जय को मिलने चाहिए थे भैया 20 मार्क्स, बट उसको मिले कितने? -12। अरे 0 भी नहीं मिला उसको, 0 से भी कम मार्क्स मिले, नेगेटिव में -12। ठीक है, अब वो पूछ रहे हैं जय ने कितने आंसर गलत करे होंगे? जय ने कितने आंसर गलत करे होंगे? कुछ नहीं। जय ने कितने करे होंगे? अब आप इस 20 मार्क्स में से 20 मार्क्स में से कुछ मार्क्स जय ने गलत कर दिए होंगे, कुछ मार्क्स 20 मार्क्स आने थे, कुछ मार्क्स कट गए। कटने के बाद जय को मिले -12। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कितने मार्क्स उसके कटे। अब मैं अगर आपको नंबर लाइन बना दूं, देखिए मैं कैसे समझा रहा हूँ आपको। ये मान लीजिए, ये तो बड़ी लंबी, 0 है, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। देखिए छोटा छोटा दिख रहा होगा, बट समझने की कोशिश करिएगा। और यहाँ मैं लिखूँगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 शायद से नहीं दिख रहा होगा, ये -12 है इधर। ठीक है, ये लाल वाला में -12 है और ये +20 है। ठीक है, जय के आने थे 20 मार्क्स। चलो इसको बड़े में बना देता हूँ। चलो अभी इसमें समझाता हूँ फिर मैं। पहले जय के आने थे 20 मार्क्स, आए उसके -12, तो कितने मार्क्स कट गए? 1 मार्क्स कटा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इतने मार्क्स कट रहे हैं, उसके पीछे जा रहे हैं ना। 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32। जय के कितने मार्क्स कटे? 20 थे, आ गए -12। कितनी जम्प्स ली मैंने -12 आने में? 32 जम्प्स ली। मतलब जय के 32 मार्क्स क्या हो गए? कटे हैं। 32 मार्क्स जय के क्या हुए हैं? कम हो गए हैं। तो वो पूछ रहा है भाई कितने मार्क्स गलत करे होंगे, कितने क्वेश्चन गलत करे होंगे। अब सीधी सी बात है, एक गलत जवाब के 2 मार्क्स कट रहे थे, एक गलत जवाब के 2 मार्क्स कट रहे थे। तो भाई उसने कितने जवाब गलत करे होंगे? 32 मार्क्स को डिवाइड कर दो 2 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 16। 16 क्वेश्चन जय ने गलत किए, इसलिए उसके 32 मार्क्स कम हो गए। ठीक है, तो ये आंसर है। पिछले वाले का 10 था। अब ये 32, अब आप बोलोगे सर नंबर लाइन इतनी लंबी क्यों बनाए? इसका कोई और तरीका नहीं है। देखो, जब राधिका के 50 मार्क्स आने थे, बट आए कितने? 30।
तो उसके कितने कटे, उसके 20 मार्क्स कट गए। ठीक है, तो मतलब +50 - 30 करा मैंने, आंसर कितना आया 20 मार्क्स उसके कम हो गए। इसी तरह ये जो जय है, जय के आने थे कितने 20 मार्क्स, ठीक है, बट उसने गलत कितने कर दिए थे, बट उसके आए कितने मार्क्स, उसके आए कितने -12। तो -12 को इससे घटा दोगे तो 20 -12 कैसे होता है, जब माइनस माइनस ऐसे बाहर लगा होता है तो क्या होता है प्लस, तो हो जाता है 20 + 12। मैंने पिछली क्लास में पढ़ा चुका हूँ, खैर अभी मैं और दोबारा ये क्वेश्चंस कराऊंगा ऐसे। 20 + 12 = 32। 32 मार्क्स जाके कट गए थे, 32 मार्क्स कट गए थे। ठीक है, आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो आप चिंता मत करिए, अभी हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, धीरे धीरे आपकी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। अभी इसके बारे में आप चिंता मत करिए, बस इसको बार बार देख के एक बार ना जहन में बैठा लीजिए, अपने दिमाग में बैठा लीजिए मैं करना क्या चाह रहा हूँ। मैं 32 मैंने आपको नंबर लाइन पे भी ला के दिखाया कि 32 मार्क्स कैसे आए उसके, 20 मार्क्स पे था वो, 20 मार्क्स के पहाड़ पे चढ़ा हुआ था, सीधे आके -12 पे आ गया। तो बीच में उसने कितना सफ़र तय करा, 32 जंप्स का सफ़र तय करा, तो मतलब 32 मार्क्स उसके कम हो गए। आप मानो मंदिर की, ये मंदिर है, ये मंदिर है 20वें फ्लोर पे। चलो इसको और अच्छे से समझाता हूँ। सपोज ये आपका घर है, ये आपका घर है, ये कहाँ पर है, ये है 10th स्टेप पे, सीढ़ी पे, 10वीं सीढ़ी पे है।